देखो अब सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, हम बात करेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है ना। क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा, ये आप अंडरस्टूड है कि हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि मेरे पास पानी है 1 लीटर, उसमें मैंने 0.1 मोल HCl डाल दिया, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl कितनी हो गई? 0.1 मोल पर लीटर, मतलब 0.1 मोलर, मतलब 10⁻⁻1 मोलर। तो इसकी पीएच क्या होगी? माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, मतलब माइनस लॉग ऑफ HCl, तो पूरा का पूरा डिसोसिएट कर जाएगा ना H+ और Cl- में, तो जो HCl की कॉन्सेंट्रेशन है वही H+ की कॉन्सेंट्रेशन होगी, तो 10⁻⁻1। ये कैसे निकालोगे? लॉग ए की पावर बी क्या होता है? बी लॉग ए। तो ये क्या आ गया? -1 ऊपर है ना, बाहर ले आओ, बाहर पहले से -1, तो 1 log 10 आ गया। log 10 क्या होता है? 1 आ गया ना, इसकी पीएच 1 आ गई ना, मतलब अगर 10⁻⁻1 है तो पीएच क्या आएगी? 1। सिंपल सा बात है। अब मुझे बताते जाओ बस, मैं यहाँ मैं एक टेबल बनाऊंगा, मुझे बताते जाना। मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड से जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन आई, अगर वो 10⁻⁻1 है तो पीएच क्या होगी? यहाँ 2 कॉलम छोड़ता हूँ मेरे को, यहाँ लिखता हूँ H+ फ्रॉम वाटर, यहाँ लिखता हूँ H+ टोटल, यहाँ लिखता हूँ पीएच। बताओ मुझे, ये मैं टेबल भरवा दूंगा। अगर 10⁻⁻1 है तो पीएच कितनी होती है? 1 होती है ना। अगर 10⁻2 है तो पीएच कितनी होती है? 2। अगर 10⁻3 है 3, 10⁻4 है 4, 10⁻5 है 5, 10⁻6 है तो 10⁻7 है तो 7 नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा हमको। मैं बताता हूँ क्यों। देखो आप कर क्या रहे हो, आप HCl पानी में डाल रहे हो, HCl आप पानी में डाल रहे हो, तो क्या हो रहा है देखो, एक तो HCl डिसोसिएट करेगा H+ और Cl- में, एक वाटर भी तो खुद भी तो डिसोसिएट कर रहा है ना H+ और H- में, वो भी तो कर रहा है डिसोसिएट, नहीं? तो H+ 2 जगह से आ रहा है, वाटर से और HCl से। तो अब देखो जब मैंने इसका 0.1 मोल डाला, नॉर्मली नॉर्मली न्यूट्रल वाटर में H+ कितना होता है? 10⁻⁻7 मोल, इतना होता है ना, मोल पर लीटर, इतना होता है न्यूट्रल वाटर में। अगर मैं बाहर से H+ डालूंगा तो इसकी डिसोसिएशन तो और सप्रेस हो जाएगा ना, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, नहीं? ली चैटल प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आप H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, जैसे ये पानी है, फिर से सुनो मेरी बात क्या कह रहा हूं, ये पानी है, यहाँ पे न्यूट्रल वाटर है, ठीक है। न्यूट्रल वाटर में क्या होगा? इस तरह से पानी डिसोसिएट कर रहा होगा H+ और OH- में। H+ की कितनी होगी? 10⁻7 मोलर, OH- की भी 10⁻7 मोलर। मैं बोल रहा हूँ बाहर से मैंने HCl डाल दिया, ठीक है, मतलब बाहर से मैं H+ डाल रहा हूँ ना, बाहर से अगर मैं H+ डाल रहा हूँ तो इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा? बैकवर्ड, क्योंकि आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाओगे तो ये पीछे आएगा ना, ठीक है। तो इसलिए H+ की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻7 से कम हो जाएगी ड्यू टू वाटर। मैं टोटल नहीं बोल रहा, जो बाहर से आप डाल रहे हो वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन H+ की कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू वाटर तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि पानी कम डिसोसिएट करेगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये इक्विलिब्रियम पीछे शिफ्ट हो जाएगा जब आपने बाहर से HCl डाला। तो पहले आपने डाला 0.1, ये था 10⁻7, टोटल टोटल कितना हो जाएगा? अच्छा मान लो पीछे शिफ्ट नहीं भी हुआ, मान लो पीछे शिफ्ट नहीं भी हुआ, तब भी H+ टोटल कितना होना चाहिए? 0.1 + 10⁻7, इतना ही होना चाहिए ना। तो टोटल कितना होगा? इसको क्या कहोगे आप? 0.1 नहीं कहोगे इसको? 0.1 में 10⁻7 ऐड करा, क्या फर्क पड़ता है? तो इसको 0.1 ही कहोगे ना। दूसरी बात ये 10⁻7 से भी कम है, 10⁻7 है भी नहीं, उससे भी कम है ना। इसलिए जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हो वाटर में, तो जो H+ वाटर से आता है आप उसको इग्नोर कर सकते हो। ये बात समझ में आई? लेकिन कब तक इग्नोर करोगे? कब तक? अगर आप HCl ही इतना कम, अब ऐसा तो है नहीं कि समुद्र में चले गए आप,
समुद्र में आपने एक बूंद HCl डाल दे, बोलो सारा समुद्री एसिडिक हो, ऐसे थोड़ी होगा। समझ आ रही है बात? तो कब तक आप H+ की कंट्रीब्यूशन ड्यू टू वाटर इग्नोर कर सकते हो? कब तक? जब तक वो 10⁻7 के रेंज में नहीं आ जाती। देखो वाटर कितना कंट्रीब्यूट करता है, 10⁻7। अगर जो आप बाहर से ऐसे डाल रहे हो वो 10⁻7 की रेंज में ना आ जाए, तब तक आप वाटर को इग्नोर करते रहोगे, तो वो 10⁻6 तक होता है। ये मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा दूंगा। 10⁻6 तक जब आप ऐसे डाल रहे हो, तो जो पानी से H+ आता है उसको आप इग्नोर कर सकते हो। समझ में आई बात? और pH सिर्फ ऐसे इसके, तो H+ फ्रॉम वाटर क्या कर दो, इग्नोर, 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 ठीक है ना? इग्नोर, इग्नोर। कब तक चलेगा ये? जब तक 10⁻6 है। लेकिन जब 10⁻7 हो गया, अब वाटर भी 10⁻7 दे रहा है और HCl भी 10⁻7 दे रहा है, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते वाटर को। हालांकि वाटर 10⁻7 नहीं देगा, थोड़ी सी कम देगा क्योंकि इक्विलिब्रियम बैक आ जाएगा ना, पर फिर भी आप इग्नोर नहीं कर सकते उसको। तो आपको वाटर की कंट्रीब्यूशन भी कंसिडर करनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात है? और टोटल जो होगी H+ की कॉन्सेंट्रेशन वो कहाँ कहाँ से आएगी, एसिड और वाटर दोनों से आएगी। अब तक कहाँ से आ रही थी? अब तक सिर्फ एसिड से आ रही थी, नहीं? अब एसिड प्लस वाटर दोनों से आएगी। और इसकी pH की वैल्यू याद रखो, ये होती है 6.79, याद रखना। अगर 10⁻7 6.79, मैं कैलकुलेट भी हम कर लेंगे। अगर ये 10⁻8 हो तो आपको वाटर को कंसिडर करना पड़ेगा। और कहाँ से आएगा, एसिड प्लस वाटर दोनों से आएगा। और ये 6.97, 6. अगर 10⁻9 हो जाए तो आप एसिड को इग्नोर कर दो, एसिड बहुत वीक पड़ गया, क्योंकि भाई पानी से आ रहा है 10⁻7, ये आ रहा है 10⁻9, तो ये कम पड़ गया ना। हालांकि पानी का 10⁻7 रहेगा नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो तो न्यूट्रल वाटर का है। जब आप ये डालोगे तो थोड़ा बहुत वो कम हो ही जाएगा, पर फिर भी इग्नोर आप इसी को करोगे, ये बहुत डाइल्यूट हो गया। ठीक है, तो क्या आएगा, सिर्फ वाटर से आएगी टोटल H+। इसमें आप इग्नोर एसिड, आप एसिड को इग्नोर कर दो तो pH 7 ही हो जाएगी। फिर आपने एसिड को इग्नोर ही कर दिया तो pH 7 होती रहेगी। ये स्ट्रॉन्ग एसिड की pH निकालने की थ्योरी थी। अब हम इसको क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+। pH का ये होता है ना, pH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। द pH ऑफ 10⁻8 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। पहले तो यही समझना पड़ेगा ये है क्या। 1 क्यूबिक डेसीमीटर कितना होता है, 1 लीटर होता है, ठीक है ना। तो ये कन्वर्जन होती है, तो ये मोल पर लीटर ही है, मतलब मोलर। तो HCl की कॉन्सेंट्रेशन आपको 10⁻8 मोलर दे रखी है। तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाओ, लगाएंगे फॉर्मूला, माइनस लॉग ऑफ 10⁻8। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, लॉग A⁻B क्या होता है, B log A। तो -8 बाहर आ जाएगा, एक माइनस पहले से, तो 8 रह गया, 8 log 10, log 10 1 होता तो 8। तो इस, अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो इसकी pH कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। हाउएवर इट इज ऑब्जर्व टू बी लेस देन 7। लेकिन ये सोल्यूशन तो एसिडिक है, HCl डाला आपने पानी में, सोल्यूशन तो एसिडिक है ना, उसकी pH तो 7 से कम होनी चाहिए, और वो होती भी है। इट इज ऑब्जर्व की उसकी pH 7 से कम है। एक्सप्लेन करो कि ऐसे कैसे हो गया। इसका आंसर क्या है कि हमने, ये तो HCl से आया, इतना H+ तो कहाँ से आया, HCl से आया, कुछ H+ वाटर से भी तो आएगा, उसको भी कंसिडर यहाँ पे करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन कैसे करनी है वो मैं दिखाता हूँ, देखो। प्योर वाटर अगर है, देखो ये प्योर वाटर है, इसमें मैंने अभी कुछ नहीं डाला, ना तो H+ ना HCl डाला, कुछ नहीं डाला। तो ये H+ कितना होता है, 10⁻7 OH भी 10⁻7। अब अगर बाहर से इसमें एसिड डाल देता हूँ, तो बाहर से अगर एसिड डालूंगा, बाहर से मैंने H+ डाला, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा ना, ली चैडविक प्रिंसिपल। तो बैकवर्ड शिफ्ट अगर हो गया, तो मान लेते हैं कि H2O की जो डिसोसिएशन है वो सप्रेस हो गई, नहीं,
तो इसको ऐसे मान लो माइनस वाई पीछे शिफ्ट हो गया, माइनस वाई इसका इक्विलिब्रियम पीछे शिफ्ट हो गया। इसको एक्स ही बोल दो, एक्स बोल दो। मतलब जो वाटर टूटेगा वो एक्स और एक्स होगा। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड वाटर कितना डिसोसिएट हो रहा है, एक्स और एक्स। और HCl से कितना H प्लस आ रहा है, 10⁻⁸ और Cl माइनस भी 10⁻⁸ आएगा। ओके, अब क्या लिखा है देखो, इन 1 into 10⁻⁸ molar solution of HCl, H plus ions are contributed by water as well as by HCl. HCl is a strong acid. It is fully dissociated into H plus and Cl minus. So H plus due to HCl is equal to इतना, HCl से जो H plus आएगा पूरा ही आ जाएगा ना जितना HCl है। वाटर वीक एसिड है, लेट एक्स बी H प्लस ड्यू टू वाटर। वाटर से जो H प्लस आएगा उसको हम एक्स बोल देते हैं। तो टोटल कितना हो गया, एक्स प्लस 10⁻⁸। OH नेगेटिव तो सिर्फ वाटर से ही आया ना, तो OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, एक्स है। तो टेम्परेचर को मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे KW क्या होता है, अच्छा हाँ ये एक होता है, ये ना देखो ये इक्विलिब्रियम ही है ना, ये है तो इक्विलिब्रियम ही। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ओए यहाँ डिवाइड दोबारा लिखता हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको ना Ka कहते हैं, या तो क्योंकि एसिड H प्लस आ रहा है, या तो आप इसको Ka ऑफ वाटर कह लो, Ka ऑफ वाटर। Ka हम यूज करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के लिए, मतलब जो H प्लस दे रहा है, तो H प्लस तो दे ही रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Ka ऑफ वाटर, या मैं इसको Kb ऑफ वाटर भी लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये बेस भी है, OH नेगेटिव भी दे रहा है। Kb यूज करते हैं हम वीक बेसिस के लिए, वीक बेसिस के डिसोसिएशन कांस्टेंट को Kb कहते हैं, वीक एसिड्स के डिसोसिएशन कांस्टेंट को Ka कहते हैं। तो यहाँ तो दोनों कह सकते हो आप। तो किसके इक्वल होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, ऐसे ही होगा ना। अब पता क्या, ये जो डिसोसिएशन होती है बहुत कम है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। वाटर की कॉन्सेंट, वो प्योर लिक्विड, उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट है। तो Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस, ये हो जाएगा। दिस अगेन इज अ कांस्टेंट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर तो कांस्टेंट ही है। तो इसको कहते हैं KW, KW आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसको क्या कहते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसको KW कहते हैं। ठीक है, अब ये कांस्टेंट रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी वैल्यू 10⁻14 होती है, ये फिक्स होता है। तो अब देखो KW H प्लस इंटू OH माइनस 10⁻14, H प्लस कितना है, एक्स प्लस 10⁻8 और OH नेगेटिव कितना है, एक्स। सॉल्व करके क्वाड्रेटिक आ गई, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे दो वैल्यू आएंगी, माइनस वाले तो लोगे नहीं आप, माइनस वाले थोड़े लोगे, इसको हटा दो, नेग्लेक्ट, सिर्फ ये आ गया आंसर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी, मतलब वाटर से जो H प्लस आ रहा है वो इतना है। तो टोटल कर कितना आ गया, वाटर से जो आ रहा है प्लस जो HCl से आ रहा है ऐड कर दिया, इतना आ गया टोटल। फिर क्या करो, इसका माइनस लॉग ले लो, pH माइनस लॉग ऑफ दिस जो कि 6.98 आ रहा है। सॉल्व करके मैंने 6.97 याद कराया, कोई बात नहीं, 6.97 कर लो, ठीक है, ऐसे करना है। अगला pH, अब देखो आपको ये डाटा कैसे हेल्पफुल है। pH ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड सोल्यूशन इज 5, ठीक है। What will be pH of the solution obtained by diluting the given solution to 100 times? हाँ, ये देखो मैं आपको जो मैंने आपको वैल्यूज याद करवाई हैं वो कैसे हेल्प करती हैं इसमें क्वेश्चन में करने में। देखो सोल्यूशन है 1 लीटर, 1 लीटर है, इसकी pH कितनी है 5, मतलब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी इसमें, 10⁻⁻5 होगा इसमें, तभी तो pH 5 आएगी। इसको 100 गुना डाइल्यूट कर दिया, मतलब क्या है, इसमें पानी डाल दिया, टोटल पानी कर दिया 100 लीटर, 100 गुना डाइल्यूट हो गया ना, नहीं। तो अब इसकी pH पूछी है कितनी होगी, बताता हूँ मैं। देखो ये जो 10⁻⁵ है ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा,
नहीं, तो इसमें देखो मोलैरिटी क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मोलैरिटी ही है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस इन 1 लीटर। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या आएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी आप बोल रहे हो, 10⁻⁵ H प्लस की। वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, तो मतलब 10⁻⁵ मोल्स है ना। नहीं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁵ है, तो यहाँ पे कितनी होगी इसकी कॉन्सेंट्रेशन, मोल्स तो इतना ही है। देखो आपने पानी डाला है, ये बात मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, देखो शुरू से बताता हूँ। अगर यहाँ पे H प्लस की अगर यहाँ पे इसकी pH 5 है, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 10⁻⁵ मोलर। अब ये 10⁻⁵ मोलर कहाँ से आया, स्ट्रॉन्ग एसिड से और वाटर दोनों से आया। लेकिन मैंने बोला कि जब 10⁻⁵ हो, 10⁻⁶ हो, मतलब 10⁻⁶ से ज्यादा हो जब कॉन्सेंट्रेशन, तो आप वाटर का H प्लस इग्नोर कर सकते हो। मतलब ये जो 10⁻⁵ है कहाँ से आया, सिर्फ एसिड से आया है। ठीक है, अब आपने इसमें पानी डाला है, पानी डाला है, एसिड के मोल तो उतने ही रहेंगे। पानी डाला आपने, एसिड के मोल तो नहीं चेंज किए। एसिड के मोल कितने होंगे, जितने इसमें एसिड के मोल उतने ही एसिड के मोल इसमें, है ना। तो एसिड के मोल यहाँ कितने हैं, 10⁻⁵ मोल। अगर मैं 1 लीटर लेता हूँ तो 10⁻⁵ मोल आएंगे ना एसिड के। यहाँ पे एसिड के मोल कितने होंगे, सेम ही होंगे, 10⁻⁵ मोल। अब यहाँ पे एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, नंबर ऑफ मोल 10⁻⁵, वॉल्यूम 100 लीटर, 10⁻⁷ मोलर हो गया ना। H प्लस ड्यू टू एसिड इन दिस सोल्यूशन इज 10⁻⁷ मोलर। ये बात समझ में आ रही है। ये आप इसमें डाइल्यूशन फार्मूला भी लगा सकते थे। हमने डाइल्यूशन फार्मूला करा है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1V1 डाइल्यूशन फार्मूला होता है कि अगर आप किसी सोल्यूशन में पानी डाल दो तो जो नई मोलैरिटी होती है वो M2 होती है। तो M1 कितनी है, 10⁻⁵, V1 कितना है 1 लीटर, M2 कितना है पता नहीं है, V2 कितना है 100 लीटर। आ गया ना M2 10⁻⁷। तो मतलब यहाँ पे H प्लस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिड 10⁻⁻⁷ मोलर है। अब जब 10⁻⁷ H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से होता है तो वाटर का H प्लस आप कंसीडर करते हो। मैंने क्या बोला, क्या याद करना है उसमें, 6.79 होगी pH इसकी, ठीक है ना। तुम ऐसी हो गया ना, देखो बिना सॉल्व करे, लेकिन सॉल्व भी करा हुआ है हमने, देखो तो यहाँ पे यही करा हुआ है। बिफोर डाइल्यूशन, जब आपने डाइल्यूशन करी नहीं थी, इन ए सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड H प्लस आयंस आर कंट्रीब्यूटेड मेजरली बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड H प्लस आयंस फ्रॉम वाटर आर नेग्लिजिबल। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में let H1 be concentration of H plus due to strong acid, V1 be volume of solution before dilution। तो pH1 5 है, तो H plus H1 कितनी होगा, H1 10⁻⁵ मोलर हो जाएगा, है ना। आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बाद let H2 be the concentration of H plus due to strong acid and V2 be the solution after dilution। तो डाइल्यूशन फार्मूला लगा दो, क्या लगा डाइल्यूशन फार्मूला, M1V1 M2V2 लगा ना। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H1 मतलब M1 ही है, तो V2 कितना है 100 टाइम्स V1, 100 गुना डाइल्यूट कर दिया ना, तो V2 100 टाइम्स V1 हो गया, तो करके आ गया ना 10⁻⁷ मोलर। नेक्स्ट अगला क्या, अगला सेम ही है जो हमने ऊपर किया था। सिंस concentration of H plus from strong acid is 10⁻⁷ molar, which is comparable to contribution by water, the contribution of H plus by water can no longer be neglected। Let X be the concentration of H plus due to water। तो वाटर डिसोसिएट कर रहा है H प्लस और OH माइनस में, मान लो यहाँ से X आ रहा है, और HA मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है जो, वो ऐसे डिसोसिएट करेगा 10⁻⁷ आ रहा है उसमें। टोटल कितना हो गया, ये 10⁻⁷ आएगा, टोटल कितना हो गया, बस फिर OH नेगेटिव तो सिर्फ वाटर से आएंगे। सेम प्रोसेस है, H प्लस इंटू OH माइनस को 10⁻14 कर दो, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, X आ जाएगा ये वाला, फिर pH आ जाएगी बस 6.79, ठीक है।